अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रियल ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब एहसन यूनुस। पूछेंगे हम उनसे सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में, ये कैसे काम करती है और ये क्या क्या काम करती है। सेफ सिटी अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इनकी तरजीहात क्या होंगी, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे एहसन यूनुस। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या है सेफ सिटी अथॉरिटी और ये कैसे काम करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, जिस तरह आपके इल्म में है, 2017 से मसरूफ़ अमल है और ये एक पंजाब सेफ सिटी एक्ट है जिसके तहत इसका क़याम अमल में लाया गया। और अथॉरिटी का मेन काम यही है कि वो तमाम शहरों को अंदर सेफ सिटीज़ को काम करे और इस निज़ाम को, सर्वेलेंस के निज़ाम को एक्सपेंड करें। पहला शहर लाहौर था और ये तकरीबन 2017 में लाहौर में सेफ सिटी के ऑपरेशन शुरू हो गए और तकरीबन 2024 तक ये मेनली एक शहर रहा और उसके साथ कसूर जी। तो इस सारे के बाद अब पिछले 2 साल में 2024 से शुरू होके 2026 के अंदर आप अगर देखेंगे तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सेफ सिटी का दायरा कार 43 शहरों तक फैल चुका। 43 शहरों तक? 43। अच्छा। जिसमें आपके 37 तो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, और उसके साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट्स भी जो कि डेजिग्नेट हुए अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं हैं, जिस तरह वजीराबाद है, तलाकंग है, कोट अदू अभी एज अ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन कर रहा है। कोट अदू और मरी उनमें से डिस्ट्रिक्ट तौनसा है जी, ठीक है, ये कर रहे हैं। और 2 तहसीलें टेक्सला और हसनपुरा, तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के नोटिफाइड हैं वो, और 2 तहसीलें टेक्सला और हसनपुरा जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या सिटी हेडक्वार्टर्स में सेफ सिटी इस वक्त काम कर रहा है। और इस वक्त जब हम 43 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑपरेशंस कामयाबी से जारी हैं। जो आप कहेंगे कि जी पंजाब सेफ सिटी की जो सही उम्र है वो तकरीबन 1-1.5 साल है, जिसके अंदर ये एक्सपेंड हुआ। पहले तो सारा लाहौर स्पेसिफिक था हम, या कसूर पार्शियली था। इसके साथ साथ इस वक्त पंजाब की जो बाकी 98 तहसीलें हैं उसके अंदर भी इस वक्त सेफ सिटी के ऑपरेशन प्लेस किए जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दिसंबर 31 तक, जनवरी तक इंशाल्लाह ये 98 शहर भी, तो इसके बाद ये 98 जमा 43 141 शहर पंजाब में बहुत बड़ा सेफ सिटी कवर होंगे। बहुत बड़ा फिगर है ये। अच्छा सर, 17 से 24 तक सेफ सिटी ने लाहौर से कसूर तक का सफ़र किया, फिर 24 से 26 तक इसने बकिया पूरे पंजाब को कवर कर लिया। कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी, कौन सी ऐसी आपके पास जादू की छड़ी आ गई कि सारे के सारे शहर कवर हो गए और वहाँ सेफ सिटी? मेरे ख्याल में ये सबसे बढ़ के तो अल्लाह की मेहरबानी, इसमें कोई शक नहीं। और उसके साथ साथ मैं इसमें कहूँगा लीडरशिप। पहले सतह पर पॉलिटिकल लीडरशिप चीफ मिनिस्टर की, और फिर हमारी जो सिविल सर्विस की लीडरशिप है, चीफ सेक्रेटरी, और पुलिस की लीडरशिप हमारे आईजी। 2 हमारे, अगर आप देखिएगा कि सिर्फ मौजूदा वज़ीर आला साहिबा ने 37 शहरों की तो खुद अप्रूवल दी इसमें, क्योंकि और फिर एक थोड़ी सी जो मेरे लेवल पे एक लोअर लीडरशिप आप जिसको कह सकते हैं, हमने कोशिश ये की कि जो सबसे बड़ी रुकावट थी सेफ सिटी के इस्तेदाद कार के बढ़ने में, वो थी कॉस्ट। अच्छा। लाहौर शहर की कॉस्ट थी 17 अरब रुपया, और ये बड़ा एक स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा था उस टाइम पर, और बड़ा मंसूबा था और पहली मर्तबा हुआ, देखा गया। देखिए, किसी चीज़ को पहली मर्तबा करना ही एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें उस वक़्त पे वज़ीर आला जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, या जो हमारे उस वक़्त के जो सेफ सिटी के लोग थे, या हमारे आईजी साहब थे, अकबर नासिर साहब थे, सुखेरा साहब थे, इन लोगों की बड़ी इसमें ओनरशिप है, लीडरशिप है। इन्होंने इसको एक सफ़र शुरू किया। लेकिन
अगर आप इस हिसाब से भी देखें, पंजाब के इस वक्त 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आप 17 अरब रुपए के भी हिसाब से आप देखते तो शायद ये सेफ सिटी कभी ना लग सकती। अच्छा, अभी जो आखिरी 37 शहर हमने लगाए हैं उनकी टोटल मालियत 10.6 बिलियन रुपया है। 17 अरब रुपए में लाहौर 2017 में एक शहर लगा, ठीक है, और 10 अरब में कुछ 10 अरब से कुछ ज़्यादा में 37 शहर लगे, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा बड़े शहर भी हैं। ठीक, तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ। और इसी के साथ साथ रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला भी लगे, जो इन स्मार्ट सेफ सिटी 37 से पहले लगे। उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी हमने सबसे बड़ी कॉस्ट कट की और अब जो तकरीबन 98 तकरीबन 100 शहर हो गए, तो इनकी जो कॉस्ट है वो 16 अरब रुपया है। तो आप ये देखिए कि 17 अरब रुपए में एक शहर लग रहा है और 16 अरब रुपए में तकरीबन 100 शहर लग रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी जो एक इंडिजिनस एफर्ट थी और जो गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, हमारे जो दोनों हमारे जो साबका आईजी थे डॉक्टर उस्मान साहब और जो हमारे मौजूदा आईजी हैं राव करीम साहब, इनकी ओनरशिप है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की कंटिन्यूस ओनरशिप है, आपने देखा होगा। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने सेफ सिटी को सिर्फ क्राइम और सिक्योरिटी पे नहीं रखा, उन्होंने इसकी जो फीड है और इसका जो फ़ायदा है उसको गवर्नेंस के मामलात में भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है उसका एक फ़ायदा हुआ। आप देखें, हम सीवरेज जो ओपन मैन होल्स हैं उन पे अलर्ट्स देते हैं। ये रेनी सीज़न में आप देखें, हमारे अलर्ट्स देखें आजकल, जिस तरह हम तमाम अपने ड्रोन्स के ज़रिए अपने रिवर और बैरेजेस की मॉनिटरिंग करते हैं। सीएम साहिबा ने उसको अपने ट्विटर पे भी शेयर किया। तो वो कहने का मकसद ये है कि और आप सिर्फ सर्वेलेंस पे नहीं है, मॉनिटरिंग पे हम एक प्रॉपर, जो आप कह रहे हैं ना, एक शहर को एक सेफ एनवायरनमेंट देने की, और एक पंजाब की सेफ मोड पे हैं। 175 से ज़ायद सड़कें, अभी पंजाब की कोई एक ऐसी शाहराह नहीं है जो कि एक प्रॉपर शाहराह हो, जो एक शहर से इंटरसिटी शाहराह हो, उसके ऊपर आपको सेफ सिटी की एंट्री ना हो। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनुस के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि सेफ सिटी सिर्फ मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस के लिए नहीं, आप दीगर जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको भी देख रहे हैं। उनको हम इस वक्त पंजाब के जो तमाम स्मार्ट सेफ सिटीज़ हैं, इनका एक्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी मौजूद है। अच्छा, यानी जो लाइव फीड सेफ सिटी का मॉनिटरिंग सेंटर देख रहा है, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी ट्रेंड अमले के साथ अवेलेबल है। और सेफ सिटीज़ के अंदर ना सिर्फ पुलिस के, सीसीडी के, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लोग मौजूद हैं, बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के, सुथरा पंजाब के, हमारे ये सारे जो लोग हैं, इनकी टीमें भी मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि ये एक इस सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका फ़ायदा ना सिर्फ सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में हो, बल्कि इसका फ़ायदा एक आपको हर सूरत में, मतलब किसी भी चीज़ में जहाँ पर गवर्नेंस को फ़ायदा हो सकता है, लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो सकती है, ये फीड अवेलेबल है। अच्छा सर, क्या दीगर सरकारी महकमों ने इस पर एतराज़ नहीं किया कि जी सेफ सिटी हमारे काम में मुदाखलत क्यों कर रही है? नहीं, हम किसी के, या उन्होंने आपके इस इक़दाम को सराहा? नहीं, हम किसी के, आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के डीजी साहब का ये बड़ा उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। वासा ने हमारे साथ ऑल पंजाब बेसिस की पार्टनरशिप की। सुथरा पंजाब में हम, आपने ईद पे देखा होगा, ईद उल अज़हा पे सुथरा पंजाब के साथ हमने प्रॉपर उनको, देखें हमारा एक ही KPI है कि हम सरकार के अदारों को और पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को असिस्ट करें, फैसिलिटेट करें।
जो एविडेंस, जो निशानदेही हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम उनको एक्सेस दें और उसकी बेसिस पे वो अपने एक्शंस को बेहतर कर सकें। अच्छा सर, जब सेफ सिटी बनी तो इब्तिदा में यही था कि भी ये तो सड़कों की मॉनिटरिंग करेगी और दूसरा ई चलान करेगी, लेकिन जब आपने सेफ सिटी की कमांड संभाली तो आपने ये टोटल विजन ही चेंज कर दिया। आपने इसको एक बाकायदा सर्विसेज का जो है शक्ल दे दी। अब सेफ सिटी कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है इमरजेंसी 15 के साथ? ये देखें, ये बड़ी एक आसान सी बात है कि मैं कहते हैं जी, ये देखें जी, मैंने ये 15 मिलाया, आप खुद सुनिए क्या है। पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुशामदीद। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं। खवातीन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, चाइल्ड सेफ्टी और बुजुर्गों से मुताल्लिक शिकायत के लिए 3, इमरजेंसी में खून के अतियार और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, माइनॉरिटी से मुताल्लिक शिकायत के लिए 5, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और माहौलियात से मुताल्लिक शिकायत के लिए 6। अगर आप या आपका प्यारा किसी ज़हनी दबाव का शिकार है या खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने के करीब है तो 7, मुनशियात से मुताल्लिक शिकायत के लिए 8, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 9, पंजाबी, सिराइकी और फोटोवारी जुबान में बात करने के लिए 0, फॉर असिस्टेंस इन इंग्लिश प्रेस स्टार, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। ये जो आपका सवाल था उसका जवाब है। अच्छा, तो इसमें सर कामयाबी कितनी? आप देखिए, आप हमारे हर सेंटर पे जाइए, तकरीबन 1 लाख तक हम कॉल्स 15 पे लेते हैं इमरजेंसी। अच्छा, इस वक्त तक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे तकरीबन 11.5 लाख से ज़ायद केस हम रिजॉल्व कर चुके हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की बड़ी धूम है आपकी। ठीक, और आप चाइल्ड सेफ्टी को देखिए, तकरीबन 77,000 बच्चे हम रीयूनाइट कर चुके हैं इन दो। 77,000। ठीक, आप 70,000 से ज़ायद लोगों के साथ हम जो वर्चुअल ब्लड बैंक है उसको फैसिलिटेट कर चुके हैं। 4.5 तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के केसेस को हमारा मिसाक माइनॉरिटी सेंटर जो वर्चुअल है वो देख चुका है। ट्रैफिक माहौलियात की तो बेशुमार, उसका भी उतना ही एक बड़ा बिग वॉल्यूम है। और ये जो आपने देखा सुसाइड का, साल 2025 में तकरीबन 2550 से ज़ायद केसेस थे जो कि सुसाइड के करना चाह रहे थे। उसमें से 32 केसों में हम नाकाम हुए। अच्छा, और बाकी तमाम केसेस में हमने वो लोग रेस्क्यू कर लिए। हमने लोग वहाँ पे पुलिस चली गई, उनको इंगेज कर लिया। अब बात यह है कि जिस भी ज़हनी दबाव में वो लोग आए, असल बात यह है कि एक जो इंसान खुदा न खास्ता इस इंतहाई कदम पर आमादा हो, उसको उस सूरत हाल से डिसंगेज करना उस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और इसी वजह से हमने ये जो हमारी 7 की ऑप्शन है दबाव की, अब आपने देखा कि इम्तिहानों के सीज़न में, अब इसीलिए हमने हमारी 3 ऐप्स काम कर रही हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप, हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप और हमारी नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। अब नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप ने सिर्फ इस साल में 15,000 से ज़ायद केसों को देखा है। तो उसमें ज़हनी दबाव के भी केस थे, उसमें कुछ बच्चे ख़ुदकुशी पे, जिस तरह इम्तिहानों के सीज़न में ये बड़ी है। अब जिस तरह आगे अगस्त में रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो हमने पहले से उसकी तैयारी करनी शुरू की हुई है कि इसके ऊपर हमारे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर। अब मैं यही आपसे पूछने लगा था, कोई डेडिकेटेड स्टाफ है? हाँ, डेडिकेटेड स्टाफ है। आप हर देखिए, इमरजेंसी 15 आपने खुद देखा, नीचे पूरा अमला है उस पर सेपरेट, लेकिन वर्चुअल वुमेन आप जब 2 की ऑप्शन लेंगे तो सिर्फ फीमेल वॉइस जाएगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। अच्छा, मेल नहीं जाएगी? मेल नहीं जानी। ठीक, चाइल्ड सेफ्टी में सिर्फ चाइल्ड सेफ्टी के लोग बैठे हैं। वर्चुअल ब्लड बैंक को सिर्फ वही लोग डील कर रहे हैं जो कि वर्चुअल ब्लड बैंक पे हम समझते हैं कि ये एक बड़ा एक कारहाय नुमाया है जो पंजाब पुलिस ने सर अंजाम दिया है। ये वर्चुअल ब्लड बैंक हमने सारे का सारा पहले साल पंजाब पुलिस से वॉलंटियर्स के ऊपर चलाया है। अच्छा, अब हमारे 65% से ज़्यादा जो डोनर्स हैं वो आम शहरी हैं, और 35% आज भी इसमें टेक पंजाब पुलिस की है। सो ये एक एफर्ट है जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए,
हमारा काम है आइडेंटिफाई कर देना क्रिमिनल को, आइडेंटिफाई कर देना किसी ख़राबी को, लेकिन ऑब्वियसली ये पंजाब पुलिस का CCD का कारनामा है कि वो उन चोर और डाकुओं के पीछे भी जाते हैं, अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं, उनको गिरफ़्तार भी करते हैं, उनको आगे कानून को जो कानूनी कार्रवाई है वो सारी उस पर पूरी करते हैं। इस वजह से जो सेफ सिटी कवर्ड एरियाज़ हैं उनमें जनवरी 2025 की निस्बत इस वक्त 76% क्राइम कम है। 76% हीनियस क्राइम, जिसमें चोरी, डकैती, घर की चोरियां, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, थेफ्ट, गाड़ी थेफ्ट, ये जो हमारे 6 हीनियस बड़े क्राइम हैं उनमें जो क्राइम, जिसको आप क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप क्राइम रिपोर्टर हैं बड़े पुराने, आप इस बात को मेरे से बेहतर। लेकिन सर अगर 76% क्राइम में वाज़े डेंट पड़ा है तो फिर ये जो सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ स्ट्रीमलाइन मीडिया पे कहा जाता है कि सेफ सिटी के कैमरास ख़राब हैं या सेफ सिटी का टेक्निकल इशू है, सेफ सिटी जो है ऐसे, ये क्या है ये? देखिए एक मिनट, सेफ सिटी के कैमरास ख़राब हैं। देखिए लाहौर के जो हमारा बाकी शहरों में तो ये कंप्लेंट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो लाहौर में एक स्पेसिफिक हम हालात से गुजरे, क्योंकि 8 साल पुराना सिस्टम हो गया। उसमें आप किसी भी जगह पर अगर फ़र्ज़ करें आज एक डेवलपमेंट वर्क होगा, वहाँ सबसे पहले जो एक उस डेवलपमेंट वर्क की जो पहली चीज़ उसका विक्टिम बनेगी वो सेफ सिटी के कैमरे होंगे, क्योंकि अगर वासा ने कोई लाइंस खोली हैं तो अब इतनी बड़ी आपने देखा डेवलपमेंट हुई, जहाँ पुल बने, जहाँ पे यू टर्न्स बने, वहाँ सारी जगहों पे आपकी जो बरिड फाइबर थी वो कट हुई। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस वक्त लाहौर में 6000 से ज़ायद फंक्शनल कैमरे हैं। आप लाहौर के क्राइम के देख लीजिए, और दूसरी बात यह है कि आपने सेफ सिटी की कारकर्दगी को तो ये देखना है ना कि जी आपने कितने केसेस में एविडेंस मांगा और कितनों में मिला, इस पे तोलेंगे ना आप जी। आप ये देख लीजिए कि आपके लाहौर शहर को, और आप कोई ऐसा क्राइम मुझे बताइए जो खुदा ना खास्ता बड़ा क्राइम हो और हमारे कवरेज एरिया में हो और सेफ सिटी ने उसमें असिस्ट ना किया। इतनी कारकर्दगी के बावजूद भी तनकीद बराए तनकीद क्यों? अच्छा, मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं, आपको आप कह रहे होंगे तो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं, आपका वो आपका होगा, मैं आपकी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और बस ठीक है, आपके सामने है। मुझे बता दीजिए कि कितने पाकिस्तान में या क्या आपके पास इदारे हैं जिन्होंने इस रिसोर्स के साथ इस लेवल की सर्विसेज दी। MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनुस के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, आपकी सेफ सिटी अथॉरिटी में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, आलमी सतह पे इसकी पज़राई हुई, इसको बनाने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि ये टोटली आपका बेबी है? देखिए सर, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यहाँ पर हमारी पहली मीटिंग पे यहाँ तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने एक कहा कि जी उनकी ख्वाहिश है कि तमाम ज़िलों के अंदर ख़वातीन पुलिस स्टेशन बने। उस पे हमारा एक रिस्पांस ये था कि हमने देखा है कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में पहले भी ख़वातीन पुलिस स्टेशन बने, लेकिन ये तजर्बा कुछ इतना कामयाब ना हो सका। आपने देखा लाहौर में रेस कोर्स में है तो साल की 100-200 कंप्लेंट्स, इतना बड़ा शहर 96 में बना था। तो इस तरह और पिंडी में भी बना है, मुल्तान में भी बना है। तो हमारी ये ख्वाहिश, हमने कहा जी हमें एक बड़ा कंपोजिट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर ख़वातीन के लिए रिपोर्टिंग आसान हो, जहाँ ख़वातीन को हम इस लेवल की सर्विस दें कि वो अपनी बात को खुल के बयान कर सकें और उनके बिहाफ पे कोई उसको फॉलो अप भी ले। तो इसके लिए ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का आइडिया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको मंजूर किया, और विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, इनकी उस पर ये बना। और शुरू में हम भी इस पे जब एक काम शुरू हुआ तो ज़ाहिर बात, आप एक काम शुरू करते हैं तो आप उसके नताइज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन
वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को यूएन की जो टॉप 20 वर्ल्ड डिजिटल गवर्नेंस के इक़दाम थे उसमें टॉप 20 में माना गया, और इसको यूएन ने एक बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी माना। ये एक इसका एक कामयाबी का सफ़र। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखें आप कह रहे थे ना जी तनकीद बड़ा तनकीद का एक ही जवाब है, वो है आपकी सर्विस डिलीवरी। जितनी आपकी सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी उतनी आपकी तनकीद, और तनकीद होना या उसका ये कभी शायद ख़त्म ना हो सके, क्योंकि आप ये भी एक टेक्नोलॉजी है। कुछ वक्त कहीं पे कैमरे डाउन भी होंगे। मिसाल एक आपको दूं कि जी अगर हर कैमरे के अंदर बिजली के बैकअप के लिए यूपीएस है, अब वो यूपीएस बेस्ट से बेस्ट यूपीएस भी 4 से 5 घंटे सर्वाइव डेड हो जाता है। अब एक जगह अगर बिजली ही 12 घंटे बंद हो गई तो अब हमने उसका निज़ाम ये किया है कि कैमरा अगर वो डिस्टर्ब भी हुआ तो ऑन साइट उसकी रिकॉर्डिंग हो, ताकि यूं ही बिजली दोबारा कनेक्ट हो तो हम ऑन साइट वो डाटा रिकवर करें। तो अब ये एक निज़ाम हमने इसमें ऐड इन किया है, जहाँ पे ये है कि हम लाहौर में इस साल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लाहौर की रिफॉर्मेशन भी और लाहौर की एक्सपेंशन दोनों ही इस प्रोजेक्ट में मंजूर की है। तो लाहौर में हम अब लाहौर के कैमरों को 10,000 से ऊपर लेके जाएंगे इमीडिएटली, और जो कब तक? ये इस साल रवा में, और जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27 का, जिसमें हम इस वक्त हैं, ये इस साल की जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें ये एक अप्रूव्ड स्कीम है लाहौर एक्सपेंशन की। तकरीबन 700 मिलियन की लाहौर एक्सपेंशन की ये स्कीम है, जिसमें हम तकरीबन 150 से 200 साइट्स ऐड इन कर देंगे, जिसमें एवरेज 4 से 5 कैमरे अगर एक साइट के होंगे तो आप समझ लें 800 से 1000 कैमरा ये है। तो बाकी जो हमारे और लाइनअप में लगे हैं, तो हम लाहौर का जो नेटवर्क है उसको 10,000 से एक्सपेंड करेंगे। और दूसरा काम ये करेंगे, क्योंकि जब सेफ सिटी लगा था तो ये रिंग रोड के अंदर लगा था, अब इसको रिंग रोड के एक्सपेंड भी, जिस तरह लाहौर शहर एक्सपेंड किया है रायवंड की साइड से, शादरा की साइड से, काने की साइड से, तो ये वाली जो एरियाज़ थे जो कि आपने देखा होगा कि लाहौर में भी एक ट्रेंड था कि क्राइम डिस्प्लेस हो गया सेंट्रल लाहौर से। अच्छा जी। तो अब इंशाल्लाह उसको भी हम मिटिगेट करेंगे। और तो गोइंग बैक टू वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, अच्छा ये जो कैमरास की तादाद में आप इजाफा करेंगे तो इसके आप समझते हैं को मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे? ज़ाहिर इसकी मतलब हर सूरत में इसके मुस्बत नताइज हैं, क्योंकि जहाँ पे नई आबादियाँ बन चुकी हैं, जहाँ पे 2016 में कई ऐसी आबादियाँ जो 2016 में एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज वो 26 में वहाँ पे हज़ारों घर बने हुए हैं, तो आप उनको कैसे कवर करना है? तो ये अब आप समझ लें कि एक 10 साल के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब हमें लाहौर को भी रिफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ सेफ सिटी एंड एक्सपेंशन बोथ। देखिए जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि जिसकी उम्र 4 साल 6 साल 8 साल है, वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई, तो अब आपको वो टेक्नोलॉजी को रिवाइव करना है, रिन्यू करना है, रिप्लेस करना है। तो ये वाला काम इस वक्त हम लाहौर में कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने बात की थी जी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के ज़रिए से 90,000 से ज़ायद FIR दर्ज हुई। 90,000 से ज़्यादा सिर्फ आप एक उसको, क्यों वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस के तमाम पुलिस स्टेशंस के साथ अटैच्ड है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस के जितने जेंडर वायलेंस सेल्स हैं उनके साथ अटैच्ड है। तो एक एक केस का ना सिर्फ ये है कि पुलिस के साथ हम उसका फॉलोअप ले लेते हैं, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत हो हम उनकी वीडियो कॉल करा देते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी जो टैग है और FIR है वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचा दें। ये एक हमारी लाभ। अच्छा, आपके इस इकदाम के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस है समझ तो उसमें कोई कमी आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे तो मैं एक लार्ज कमेंट अभी नहीं कर सकता, लेकिन रोड साइड सड़क पे हैरेसमेंट पे, बसों में हैरेसमेंट में एक वाज़ह कमी है। आप चेक कीजिए, एक टाइम ये था कि हमने ये केस भी डील किए कि बच्चियों ने हमें कॉल की कि जी एक हमारा बड़ा फेमस केस है, हमने उसकी वीडियो भी रिलीज़ की थी कि जी करोड़ पक्का से वो जा रही थी मेलसी, अच्छा जी, बाय ट्रेन, कि जी हम यहाँ पे 4 लड़के हमें हरास कर रहे हैं। तो मेलसी स्टेशन पे पुलिस खड़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी। मेट्रो स्टेशन पे आपको मैं सैकड़ों केस खोल दूंगा जहाँ हमें हरासमेंट रिपोर्ट हुई
और हमने मेड श्योर किया लाहौर पुलिस के कोऑपरेशन से कि पुलिस वहाँ पर हरासर का इंतज़ार कर रही थी। अब ये जो एक मुस्तकिल एक ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ हरासमेंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कम। अब तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी वो लगा रहे थे हम अब उसके लिए हमारे QR पैनिक बटन्स हैं जो कि हम अब तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिक्शा, टैक्सी, बाइकिया और हमारी जो बसें हैं ये है, इसमें हम QR पैनिक बटन लगा रहे हैं कि आप QR कोड के ऊपर अपना फ़ोन रखें। अगर आप उससे हमें एमरजेंसी पे एक्सेस करेंगे तो हमें ना सिर्फ आपकी लाइव लोकेशन बल्कि आपकी गाड़ी दोनों ही वाज़ेह हो जाएंगे ताकि हम उसके ऊपर आपको जल्दी ही। क्या इसमें कोई आवाम की तरफ से आपको कोई अच्छा रिस्पांस मिला? कि अभी तक एक माह में हमारे पास तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ये QR पैनिक बटन अडॉप्ट किया। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए शायद आपको 30,000 एक बहुत बड़ा नंबर ना लगता हो, लेकिन 30,000 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ऊपर ये नाफिज हो चुका। इस वक्त हम येंगो और इन ड्राइव की तकरीबन 1 मिलियन गाड़ियां हैं पंजाब में, उनके साथ हमारा एक लार्जर स्कीम ऑफ इवेंट्स है जिसमें हम उनको ये सारे पैनिक बटन्स पुश कर देंगे तकरीबन। तो ये एक बड़ा हमें अच्छा सर, अभी आप प्रोग्राम में आपने मुझे बताया था ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग के 1 लाख कॉल आप रोज़ाना रिसीव करते हैं। इस 1 लाख कॉल में फेक कॉल्स कितनी हैं और फेक कॉल्स करने वाले क्या आपके निशाने पे हैं? एक लार्ज नंबर है इसमें फेक कॉल का, लेकिन देखिए हमारा जो मोड है वो फैसिलिटेशन का है, लोगों की मदद का है, उनको डराने का नहीं। लेकिन सर जो तफरीह का सबब बना देते हैं इसको। देखिए, हमने 1500 फेक कॉलों के बाद लोगों को हफ्ते के लिए ब्लॉक किया। अच्छा। समटाइम्स बच्चे हैं, किसी चीज़ को नहीं समझ में आई, लेकिन हमें ये डर लगता है कि किस दिन उनको वाकई हमारी ज़रूरत पड़ी तो उस दिन क्या करें। तो वो एक वजह है जिस पे हम इसको लोगों को लंबे ब्लॉक नहीं करते या FIR नहीं कटवाते। हाँ, 1500 से 2000 हो गई, ये अब एक डिज़ाइन बड़ा बन गया, तो ये है। लेकिन स्टिल हम आप ये समझ लें कि किसी नादानी का या बेवकूफ़ी का जवाब नादानी और बेवकूफ़ी से नहीं देते आप। MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनुस के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, वुमेन पुलिस स्टेशन की आलमी सतह पे पेशराई हुई। गुज़श्ता दिनों आपके एक और प्रोजेक्ट को आलमी सतह पे माना गया, मेरा प्यारा ऐप। अच्छा, ये इस तरह है जी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हमने शुरू किया था अप्रैल 2024 में। CM साहिबा ने इसको आके खुद लॉन्च किया था। 2 साल हो गए इसको। 2 साल हो गए। इसके बाद हमने ऐड किया वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। ये शुरू हुआ 24 जुलाई 2024। इसको भी 2 साल हो गए। इसको भी 2 साल। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में एक और मंसूबा जो कि मुस्तनसर फिरोज़ हमारे चीफ ऑपरेटिंग अफसर चला रहे थे, मेरा प्यारा के नाम से, इन दोनों को हमने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के साथ मेरा प्यारा भी इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गया। और उसमें अब ये काम हुआ कि मेरा प्यारा जो टीम है वो लार्जली फोकस करती है उन केसेस पर जहां बच्चे एक तवील अरसे से अपने ख़ानदानों से जुदा हो गया। ठीक। वो 1 साल भी है, वो 1 माह भी है, वो 28 साल भी है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो हमने वो जो मेरा प्यारा टीम है, क्योंकि वो मेरा प्यारा टीम हम ज़्यादातर काम तो हम डिजिटली वर्चुअली करते हैं, लेकिन मेरा प्यारा टीम को फिज़िकली बहुत सारी जगहों पे जाना है। तो ये काम इसमें मेरा प्यारा टीम करती है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक 28 साल का बच्चा था, वो अपने वालदा से पुलिस रेलवे स्टेशन पे जुदा हुए 1998 में। उस बच्चे को 8 साल का बच्चा, ठीक, 8 साल का, 8 से 6 साल जो भी उम्र थी उस वक्त, लेकिन उसको एक शख्स ले गए SOS विलेज में, वहाँ से उनकी फैमिली ने उनको अडॉप्ट किया,
उन्होंने हमसे रब्ता किया कि जी मेरी फैमिली ढूंढें। इस वक्त वो बच्चा तकरीबन 36-35 साल का माशाल्लाह नौजवान है, पंजाब गवर्नमेंट में माइंस डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर जॉब कर रहा है। जब हमने उसका केस उठाया मेरा प्यारा टीम ने, तो हमें एक और साहब ने सऊदी अरब से रब्ता किया और फिर पता चला ये दोनों भाई हैं। हमने बाकी जो DNA और बाकी टेस्टिंग थी वो कराई। इस तरह हमारे पास सैकड़ों कहानियाँ हैं ऐसी। काबुल से एक बच्चा गुम होकर पाकिस्तान में था, हमने उसको उसके वालिदैन तक पहुँचाया। हमारे पास एक खातून थी जो 10 साल की उम्र में अगवा होकर लाहौर आ गई थी आज से 20 साल पहले। उन्होंने हमें आके इंटरव्यू दिया और हमें अप्रोच किया कि मेरी फैमिली ढूंढे। हमने गिलगित से उनकी फैमिली ढूंढी और उनके साथ उनको मिलवाया। तो इस तरह की बेशुमार है ये जो मेरा प्यारा इस पे काम कर रही, मेरा प्यारा की आलमी सतह पे मेरा प्यारा टीम को जिस प्रोजेक्ट में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को टॉप 20 में माना गया, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा टीम को टॉप 5 में चैम्पियन कैटेगरी में उसको माना गया। अच्छा सर, मुस्तकबिल में क्या क्या इरादे हैं आपके इस सिस्टम को मज़ीद बड़ा करने के हवाले से? देखिए जी, इस वक्त तो हमारे पास जो सबसे इमीडिएट काम है वो है कि हमारी जो तहसील की एक्सपेंशन है वो पूरी हो और फिर साथ ही साथ में हम सेफ सिटीज़ को यूनियन काउंसिल लेवल पे ले जाएं, क्योंकि अभी तक ये एक अर्बन फिनोमेनन है, एक अर्बन इनिशिएटिव है। तो इसके अंदर जब यूनियन काउंसिल के लेवल पे हम जाएंगे, गांव और देहात भी हमारे इसमें कवर होंगे, तो हमारे पास इसके समरात जो हैं वो वसी होंगे और इसके साथ ज़ाहिर बात है जहाँ जितना डाटा आएगा उतनी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी। और ये सारा रिव्यू ये भी याद रखिएगा कि ये कतन सिर्फ सर्वेलेंस और सिक्योरिटी नहीं है, ये गवर्नेंस भी है साथ में। क्यों कि ना सिर्फ DPO बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी हम ये सारा डाटा ना सिर्फ शेयर कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। हमारा काम किसी की कंप्लेंट करना नहीं है, हमारा काम ये है कि जो काम आपने हमें दिया हम उसको आइडेंटिफाई करके आपको दे दें। उसके बाद उसके ऊपर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो मुतल्लिका इदारों ने लेनी है, वो खुद उसको ले सकते हैं। अच्छा सर, पूरे पंजाब में इस वक्त सेफ सिटी का जाल फैला हुआ है, क्या तमाम अजला में ऐसी ही खूबसूरत इमारतें हैं? नहीं, ऐसी खूबसूरत इमारतें तो सिर्फ 6 बड़े शहरों में हैं। अच्छा, लाहौर के अलावा 6 बड़े शहर हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा। अच्छा, और ये भी 6 इमारतें वो हैं जो 2016 से 2019 में जिनके ग्रे स्ट्रक्चर उस वक्त बन के रुक गए। आगे इसके बाद हम, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट इतने पैसे इस पे लगा सकती है, तो बाकी सारे शहरों में तो हमारे पास 18x30 के दफातर हैं जिनको हमने कन्वर्ट किया है स्मार्ट सेफ सिटीज़ में। काम असल तो बात यह है जी, कैमरा हो, फीड हो, बिल्डिंग तो मैटर नहीं करती, और लार्ज स्क्रीन्स तो एक लार्ज ऑप्टिक्स हैं। छोटी स्क्रीन्स पे असल तो हमें मकसद ये है कि अमला ट्रेंड हो, उनके पास फीड करेक्ट आती हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप चीज़ों को अच्छे एनालिटिक्स क्रिएट कर सकते हो और वो गवर्नेंस में, सिक्योरिटी में, लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में आप अपने इदारों को असिस्ट करें। अच्छा सर, सुना है कि सेफ सिटी ने अब कच्चे की तरफ भी सफ़र शुरू कर दिया। हाँ, इस साल चीफ मिनिस्टर साहब को आप अपने इस साल ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। अभी हम इसके प्लानिंग फेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल लगाएंगे। पूरे कच्चे को कवर कर लेंगे अब, या कच्चे की जानिब जाने वाले रास्ते आपके होंगे? देखिए जी, कच्चे की हमने एक लार्ज कवरेज क्रिएट करनी है। देखिए, हर गली में तो लाहौर में भी कैमरा नहीं है, ठीक है। आपने एक लार्ज कवरेज, एक लार्ज एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी में लाना है, तो उसके लिए कच्चा एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर बहुत सा जो पावर है वो सोलर से ली जाएगी और जो कनेक्टिविटी है वो हम अपने LT पे या माइक्रोवेव पे लेके जाएंगे। इस पे हम काम अभी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल ये काम करेंगे। बहसीयत MD सेफ सिटी अथॉरिटी, क्या कहेंगे आप पंजाब की आवाम को अपने पैगाम में? जो आपने हमसे ताउन किया, आपका बहुत शुक्रिया। बस सिर्फ शुक्रिया। बातें सुनी आपने MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनुस की। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह काम करती है और क्या क्या काम करती है। सेफ सिटी अथॉरिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने हमें तफसीली आगाह किया। यहाँ प्रोग्राम द रियल ट्रुथ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।